हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने माध्यम की सहायता से हमने प्रकाश का अपवर्तन किया था बच्चों, और अब हम क्या के द्वारा करेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं प्रिज्म की। उसमें आप पढ़ेंगे किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं बच्चों? प्रिज्म कहते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से और अच्छे से देखेंगे बच्चों। चित्र देखिए, हमारे साथ साथ ही बनाएंगे बच्चों सभी। तो आप चित्र देखेंगे बच्चों कि ए बी सी, आपको मालूम है प्रिज्म एक 3D आकृति का होता है। इसको हम बोर्ड पे एक रफली समझा रहे हैं आप लोगों को। क्या था? रफली हम समझाएंगे। कोण पर झुके हुए दो समतल घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब जो क्या कहते हैं बच्चों? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब जो पृष्ठ होते हैं बच्चों वो कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाते हैं बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ। जैसे कि AB और AC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ या प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। और उसके बाद जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रिज्म कोण। वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रिज्म कोण। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि कौन सी रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों कोण ए कहलाता आपका प्रिज्म कोण। क्या कहलाता बच्चों? प्रिज्म कोण। ध्यान से समझना बच्चों, कोण ए क्या कहलाता? प्रिज्म कोण। और BC क्या कहलाएगा? BC ये कहलाएगा प्रिज्म का आधार। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रिज्म का आधार। आपको दो चीजें समझ, कोण ए क्या कहला रहा? प्रिज्म कोण। BC क्या कहला रहा? आधार। ABC क्या कहलाता? प्रिज्म। क्या कहलाता बच्चों? ABC क्या कहलाता? प्रिज्म। ABC क्या कहलाता बच्चों? प्रिज्म। अब क्या कहलाता? AB और AC अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाते बच्चों? हमने बताया था AB और AC आपका कहलाएंगे अपवर्तक पृष्ठ। AB और AC अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। अब आप देखेंगे बच्चों PQ, ये आपका प्रकाश जा रहा प्रिज्म में। क्या जा रहा बच्चों? प्रिज्म में प्रकाश जा रहा। तो PQ क्या कहलाएगा आपका? PQ क्या कहलाएगा बच्चों? आपतित किरण। क्या कहलाएगा बच्चों? आपतित किरण। ये आपका कहलाएगा आपतित किरण। इसके बाद क्या आगे? QR। QR आपका अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगा बच्चों? अपवर्तित किरण। QR अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और उसके बाद लास्ट में RS क्या कहलाता है बच्चों? निर्गत किरण। कौन सी? निर्गत किरण। निर्गत किरण। ये है स्टूडेंट इसकी जानकारी की प्रिज्म में क्या कहलाता, प्रिज्म में रफली जो डायग्राम बनाया है बच्चों उसमें कौन सी चीज क्या कहलाती है। एक बार हम बच्चों फिर से आपको समझाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जो डेरिवेशन होती है बच्चों वो पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए बच्चों। एक बार हम फिर से समझाएंगे। किसी कोण मतलब किसी कोण पर, ये कहलाता कोण पर दो समतल पृष्ठों से,
दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को, कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिज्म कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है? कोण ए क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। क्या कहलाता है बच्चों? प्रिज्म कोण। उसके बाद आपको बीसी क्या कहलाते हैं? आधार, प्रिज्म का आधार। और पूरा एबीसी क्या कहलाता है? प्रिज्म। पूरा एबीसी क्या कहलाता है? प्रिज्म। उसके बाद आप बच्चों देखते हैं जहां से प्रकाश की किरण निकलती है, एबी और एसी, एबी और एसी, जी आपका क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ। उसके बाद आपका देखेंगे पीक्यू, जहां से किरण जाती है, जब किरण प्रिज्म में प्रकाश की किरण जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? पीक्यू, अपवर्तित किरण। और उसके बाद यहां से जब निकलती है क्यूआर, जो क्यूआर आपकी क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और उसके बाद लास्ट में जब यहां से निकल के जाती है आरएफ, तो ये आपकी कहलाती है निर्गत किरण। इस प्रकार को आप, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको तैयार रखें और समझाएं इसके लिए। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों प्रिज्म का अपवर्तन, मतलब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है बच्चों? क्या होता? प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन हम किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि एबीसी एक कांच का परिच्छेदक प्रिज्म है। क्या है? परिच्छेदक प्रिज्म है। एबीसी कांच का परिच्छेदक प्रिज्म है। प्रिज्म है जहां कोण ए क्या है बच्चों? यहां पर जहां कोण ए है आपका प्रिज्म आपतन अपवर्तन कोण। क्या है? प्रिज्म अपवर्तन कोण। अब बच्चों हम सबसे पहले आप देखेंगे कि एबीसी सबसे पहले प्रकाश की किरण क्या है? पीक्यू, प्रकाश की किरण पीक्यू आपतित, जी क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। ये पृष्ठ एबी पर गिरती है। कहां पर गिरती है बच्चों? पृष्ठ एबी पर गिरती है। पृष्ठ एबी पर गिरती है और अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब कहां है बच्चों? यहां ध्यान दे देगा, ई क्यू एन। क्या है अभिलंब? ई क्यू एन, ये आपको लंब देखना। अभिलंब की ओर झुकते हुए क्यू आर पर अपवर्तित किरण अपवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपवर्तित, क्यू आर पर अपवर्तित हो जाती है। फिर से देखना बच्चों, पी क्यू आपतित किरण काय पर होती है? एबी पर गिरती है और अभिलंब की ओर झुकती है। काय की ओर झुकती है? अभिलंब की ओर झुकती है। और क्या हो जाती है? अभिलंब एन क्यू ई पर अभिलंब की ओर झुकती है और वहां पर निकल जाती है क्यू आर आपतित पर निकल जाती है, अपवर्तित पर निकल जाती है। अब बच्चों आप देखेंगे इसके बाद ये क्या है? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, ये आपका। और जी कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण आर। कौन सा कोण कहलाएगा बच्चों? अपवर्तन कोण आर। कौन सा कोण कहलाएगा? अब ध्यान से देखना, कोण आपका एन क्यू पी बराबर कौन सा कोण कहलाएगा? आई। तो आपका कौन एन क्यू पी बराबर आपका आई। और ये कौन सा कहलाएगा? ई क्यू आर बराबर आपतन कोण आर। आपतन कोण आर, आपतन कोण आर। आप तो यहां तक की बात है कि प्रकाश यहां से यहां आ गया। अब अपवर्तित किरण से क्यू आर, प्रकाश की किरण पृष्ठ ए और सी, अपवर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? ए और सी पर गिरती है या टकराती है। तो अभिलंब क्या बनता है? अभिलंब आप देखना, J1 देखो यहां पर, जी अभिलंब एम आर ई पर से दूर हटती है, दूर हटते हुए बाहर निकल जाती है। कहां? दूर हटते हुए बाहर निकल जाती है। ध्यान से देखना, ई आर एम, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाने की ये कौन सी किरण कहलाती है? आपको निर्गत किरण। कौन सी किरण कहलाती है? निर्गत किरण। कौन सी निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो अब आप देखेंगे एम आर ई, तो ये आपको कौन सी किरण कहलाती है बच्चों?
अभिलंब कहला रही। तो अभिलंब से अभिलंब करते दूर निकल जाती है या दूर हटकर बाहर निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएस निर्गत किरण कहते हैं। अब देखेंगे जे कहलाएगा आपका निर्गत कोण आई डैश, ध्यान रखना निर्गत कोण आई डैश। और जे आपका कहलाएगा आपतन कोण, कौन सा कोण कहलाएगा बच्चा, आपतन कोण आर डैश, आपतन कोण आर डैश, आपतन कोण आर डैश, आपतन कोण आर डैश। अब आप देखेंगे बच्चों जे कहलाएगा विचलन कोण, और विचलन कोण कब बनता है, आपतन कोण और निर्गत कोण के मध्य बनने वाले को हम कहते हैं विचलन कोण। आपतन कोण और निर्गत कोण के मध्य बनने वाले को कहते हैं विचलन कोण। आपतित किरण, आपतित कोण और निर्गत कोण के बीच बनने वाले को क्या कहते हैं हम, विचलन कोण। क्या कहते हैं, इसको हमने बताया डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण। और विचलन कोण का मान, एक और, विचलन कोण का मान आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। पहला क्या कहते हैं, विचलन निर्गत और आपतन के मध्य क्या बनता है, विचलन कोण। और विचलन कोण का मान काय पर निर्भर करता है, आपतन कोण आई पर। एक विशेष मान के लिए विचलन कोण और आपतन कोण को हम एक और विशेष मान के लिए क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण। क्या कहलाते हैं बच्चों, अल्पतम विचलन कोण। हम क्या कहलाते हैं, अल्पतम विचलन कोण। अब यहां पर देख लीजिए आप बच्चों एक बात कि जे आपका बन गया आपतन कोण बन गया, जे आपका बन गया कौन सा, निर्गत कोण। निर्गत कोण कैसे बनेगा, एस आर एम बराबर निर्गत कोण आर डैश, एस आर एम बराबर निर्गत कोण आर डैश। और यहां पर जे वाला कोण देखेंगे, ई आर क्यू बराबर आपतन कोण आर डैश, आर डैश, आर डैश। अब फिर से हम समझाएंगे कि तो अब ये क्या करेंगे, पी क्यू आर है क्या बन गया, माध्यम बन गया। क्या बन गया, प्रकाशिक माध्यम। पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक प्रकाशिक माध्यम। बच्चों फिर से आपको बता रहे हैं कि पी क्यू पर आपतित ए बी पर गिरी, लंब बना दी, अभिलंब की ओर झुकती हुई क्यू आर पे निकल गई। क्यू आर से फिर आपने ए और सी पर अपवर्तित करा है। अब तो यहां से लंब बनाते हुए दूर हट के निर्गत कोण आर एस पे निकल गई। इस प्रकार पी क्यू आर एस एक प्रकाशीय माध्यम हमें प्राप्त होता है। इसके द्वारा बच्चों आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इसके लिए बिल्कुल। आज बच्चों हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा है, प्रिज्म, प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषा और प्रिज्म का अपवर्तन। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म होता क्या है बच्चों। उसके बाद प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी, जैसे कि एसी अपवर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आई आर, इससे संबंधित हमने उसकी परिभाषाएं पढ़ी। और लास्ट में हमने बताया कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम कल की वीडियो में प्रिज्म से संबंधित सूत्र लेकर आएंगे, इसके लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। इसके लिए आपको सबसे पहले इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और उनके क्लास नोट्स बना लेना है।